नमस्कार, ये आकाशवाणी है। अभी आप मनोज कुमार शर्मा से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। राष्ट्र ने आज बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को उनकी 134वीं जयंती पर श्रद्धांजलि दी। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष ने संसद भवन परिसर में श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डॉक्टर अंबेडकर की जयंती के अवसर पर हरियाणा में कई परियोजनाओं का शुभारंभ किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में अखिल भारतीय फॉरेंसिक विज्ञान शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया। रूस ने भारत के साथ रणनीतिक संबंधों को गहरा करने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की और तीरंदाजी विश्व कप के पहले चरण में भारत के धीरज बोम्मादेवरा ने अमेरिका के फ्लोरिडा में कांस्य पदक जीता। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्र आज भारतीय संविधान के मुख्य निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को उनकी 134वीं जयंती पर श्रद्धांजलि दे रहा है। इस अवसर पर पूरे देश में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज सुबह संसद भवन परिसर में बाबा साहेब की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश, राज्यसभा में सदन के नेता जेपी नड्डा, राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी, केंद्रीय मंत्री और सांसद एवं आम जनता ने भी डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा पर श्रद्धांजलि अर्पित की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सोशल मीडिया पोस्ट में अपने प्रेरक जीवन में बाबा साहेब ने अत्यधिक कठिनाइयों का सामना करते हुए अपनी एक अलग पहचान बनाई है और अपनी असाधारण उपलब्धियों से दुनिया भर में सम्मान अर्जित किया है, ये पोस्ट किया। राष्ट्रपति ने कहा है कि बाबा साहेब शिक्षा को सामाजिक परिवर्तन और वंचितों के सशक्तिकरण के लिए एक महत्वपूर्ण समाधान और साधन के नेता मानते हैं। उन्होंने नागरिकों से डॉक्टर अंबेडकर के आदर्शों को अपना जीवन में शामिल करने और एक ऐसे राष्ट्र के निर्माण में काम करने का संकल्प लेने का आग्रह किया जो सामाजिक सद्भाव और समानता की भावना को दर्शाता हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि राष्ट्र बाबा साहेब को श्रद्धांजलि दे रहा है, लेकिन उनके आदर्श सरकार की आत्मा का मार्गदर्शन करते रहेंगे। वे आज हरियाणा के हिसार में डॉक्टर अंबेडकर की जयंती के अवसर पर एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे। प्रधानमंत्री ने कहा है कि पिछले 11 वर्षों में बाबा साहेब का जीवन, उनका संघर्ष और उनका शाश्वत संदेश सरकार की यात्रा का आधार रहा। मंत्री ने आज हिसार में अयोध्या के लिए वाणिज्यिक उड़ान को हरी झंडी दिखाई और हिसार हवाई अड्डे पर टर्मिनल 2 भवन की आधारशिला रखी। श्री मोदी ने कहा है कि उन्हें गर्व है कि हरियाणा विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने की दिशा में गंभीरता से काम कर रहा है। नए संशोधित वक्फ कानून के बारे में बोलते हुए प्रधानमंत्री ने कहा है कि सरकार को मुस्लिम विधवाओं से कई पत्र मिले जो इन योजनाओं के कारण पीड़ित रही थी। उनकी कहानियों सुनने के बाद लगा कि सुधार की आवश्यकता होगी। प्रधानमंत्री ने कहा है कि दीनबंधु छोटू राम थर्मल पावर प्लांट की 800 मेगावाट बिजली इकाई मुकबरपुर में संपीड़ित बायोगैस संयंत्र और भारतमाला परियोजना के तहत 14 किलोमीटर से अधिक रेवाड़ी बाईपास परियोजना सहित विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी किया। उत्तर प्रदेश में इस अवसर पर कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। राज्य के सभी जिलों में बाबा साहेब के जीवन और विरासत को समर्पित कार्यक्रम, सेमिनार और श्रद्धांजलि समारोह आयोजित किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में एक कार्यक्रम में बाबा साहेब को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा है कि बाबा साहेब की जयंती पर हम 14 से 15 लाख लोगों को एकजुट कर रहे हैं जो किसी भी तरह की सुविधा से वंचित है, ताकि उन्हें सुविधाएं मुहैया कराई जा सके। महाराष्ट्र भर में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की जयंती विभिन्न कार्यक्रमों और पहलों के साथ मनाई जा रही है। इधर अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड केटी पटनायक ने भी भारतीय संविधान के प्रमुख निर्माता भारत रत्न डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर की जयंती के उपलक्ष्य में राज्य विकास व्यवसायियों और राज्यवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि ये दिन न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के संवैधानिक आदर्शों को बनाए रखने, उनकी रक्षा करने और हमारे राष्ट्र संकल्प को मजबूत करेगा। अपने संदेश में राज्यपाल ने कहा है कि डॉक्टर अंबेडकर एक प्रखर बुद्धिजीवी, प्रख्यात अर्थशास्त्री, कानूनी विद्वान और अथक समाज सुधारक थे, जिन्होंने अपना जीवन एक समावेशी और सत्तावादी समाज के निर्माण के लिए समर्पित कर दिया।
इसी बीच राज्यपाल ने राज्य के लोगों, विशेषकर थाई खमती और सिंगफो समुदायों को सांकेन के अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं भी दी है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि यह उत्सव सभी के लिए शांति, खुशी और समृद्धि लाएगा। भारतीय जनता पार्टी अरुणाचल प्रदेश द्वारा भी ईटानगर स्थित राज्य भाजपा कार्यालय में भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 134वीं जयंती का आयोजन कर उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की। मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित राज्य के शिक्षा, पर्यटन, आरडब्ल्यूडी एवं अन्य विभागों के मंत्री पीडी सोना ने भव्य और सार्थक तरीके से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती समारोह के आयोजन के लिए राज्य भाजपा की सराहना की है। श्री सोना ने इस बात पर जोर दिया है कि डॉक्टर अंबेडकर के सिद्धांत और मूल्य आज भी अत्यंत प्रासंगिक है, क्योंकि वे समावेशी विकास और सामाजिक सद्भाव की दिशा में राष्ट्र की यात्रा का मार्गदर्शन करना जारी रखते हैं। उन्होंने ये भी बताया कि ये डॉक्टर अंबेडकर ही थे जिन्होंने शुरू में समान नागरिक संहिता के लिए विधायक का मसौदा तैयार किया था। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष कालिंग मोयोंग ने अपने संबोधन में भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सम्मान अभियान 2025 के उद्देश्यों को और महत्व पर विस्तार से प्रकाश डाला। उन्होंने बताया है कि ये अभियान आज से आगामी 25 अप्रैल 2025 तक पूरे राज्य में सभी 28 जिलों, 78 मंडलों और बूथ स्तर पर आयोजित किया जा रहा है, जिनमें डॉक्टर अंबेडकर की विरासत का सम्मान करने और उनके आदर्शों के बारे में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम और आउटरीच गतिविधियां शामिल है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि नरेंद्र मोदी सरकार देश की न्याय व्यवस्था को जन केंद्रित और वैज्ञानिक बनाने का प्रयास कर रही है। आज नई दिल्ली में अखिल भारतीय फॉरेंसिक विज्ञान शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री शाह ने कहा है कि सरकार ये सुनिश्चित करने के लिए काम कर रही है कि न्याय चाहने वालों को समय पर न्याय मिले और न्याय मिलने की संतुष्टि भी मिले। गृह मंत्री ने कहा है कि देश की आपराधिक न्याय व्यवस्था को मजबूत करने के लिए फॉरेंसिक विज्ञान बहुत उपयोगी है। श्री शाह ने कहा है कि इसके माध्यम से सुरक्षित और सक्षम भारत का निर्माण करना मुख्य उद्देश्य होगा। सोशल मीडिया पर गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि मोदी सरकार ड्रग नेटवर्क को बेरहमी से खत्म कर रही है। उन्होंने कहा है कि देश की एजेंसियों ने अंतर्राष्ट्रीय समुद्र सीमा पर 1,800 करोड़ रुपए मूल्य के 300 किलोग्राम मादक पदार्थ जब्त किए हैं। भगोरे हीरा कारोबारी मेहुल चौकसी को बेल्जियम की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि उसे केंद्रीय जांच ब्यूरो के अनुरोध पर शनिवार को गिरफ्तार किया गया है। वह अभी जेल में है। चौकसी पंजाब नेशनल बैंक लोन धोखाधड़ी मामले में वांछित है। पुलिस ने उसे गिरफ्तार करते समय मुंबई की एक अदालत द्वारा उसके खिलाफ जारी 2 ओपन एंडेड गिरफ्तारी वारंट का हवाला दिया। पंजाब में मोहाली साइबर अपराध पुलिस ने विपक्ष के नेता प्रताप सिंह बाजवा पर राष्ट्रीय सुरक्षा के समझौते करने वाली गलत सूचना फैलाने के आरोप में भारतीय न्याय संहिता की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। रूस ने भारत के साथ अपने महत्वपूर्ण संबंधों के तीव्र एवं निरंतर विकास तथा संबंधों के विस्तार पर विश्वास व्यक्त किया है, क्योंकि दोनों देशों ने कल राजनयिक संबंधों की स्थापना की 78वीं वर्षगांठ भी मनाई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ओडिशा नववर्ष पना संक्रांति महाविषुव संक्रांति पर लोगों को शुभकामनाएं दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में राष्ट्रपति ने कहा है कि ये खुशी का त्यौहार लोगों को देश के लिए समर्पित होकर काम करने के लिए प्रेरित करता है। उन्होंने इस अवसर पर सभी के सुख और समृद्धि की कामना की। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने डीबी स्टॉक कंसल्टेंसी घोटाला मामले में गुवाहाटी एक्सिस बैंक के पूर्व शाखा प्रबंधक पुष्पजीत पुरकास्ते और डिब्रूगढ़ से संदीप गुप्ता को गिरफ्तार किया है। सीबीआई के अनुसार पुरकास्ते ने कथित तौर पर निवेशकों को उच्च रिटर्न के झूठे वायदे किए और डीबी स्टॉक के साथ मिलकर अवैध रूप से धन अर्जित किया। फिजी द्वीपों के दक्षिण और में आज तड़के 6.3 रिक्टर पैमाने की तीव्रता के भूकंप के झटके महसूस किए गए। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र के अनुसार भूकंप का केंद्र 10 किलोमीटर जमीन की गहराई में था। तीरंदाजी में भारत के धीरज बोम्मादेवरा ने आज सुबह अमेरिका के फ्लोरिडा में तीरंदाजी विश्व कप 2025 में कांस्य पदक जीता है। धीरज ने पुरुषों की व्यक्तिगत रिकवर स्पर्धा में आंद्रेस टेमिनो मिकेल को 6-4 से स्कोर से हराया है। इस जीत के साथ ही भारत ने तीरंदाजी विश्व कप अभियान का समापन कर कुल 4 पदकों, 1 स्वर्ण, 1 रजत और 2 कांस्य पदक लिए हैं।
इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।